हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दिव्यांश और इस वीडियो में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी एंड कॉस सी। तो बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी जो कि राइट एंगल्ड एट बी, मतलब ए बी सी, और राइट एंगल किस पे है, बी पे है। अब ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, बी सी कितना दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या बताना है, साइन ए कॉस ए एंड साइन सी कॉस सी। अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताने से पहले हमें पहले तीनों साइड्स पता होनी चाहिए ट्रायंगल की। तो आप देख सकते हैं ए बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो ए सी किससे निकाल लेंगे हम, ए सी हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। सो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, वी नो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। मतलब जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है 24, तो 24 का होल स्क्वायर। बी सी कितना दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है 7, तो 7 का होल स्क्वायर। ए सी हमें फाइंड करना है। तो दोस्तों 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो ये कितना होता है 576 प्लस 49, ये होता है 625, और ये होता है ए सी स्क्वायर। तो ए सी कितना आ गया दोस्तों 25 सेंटीमीटर। कैसे, जो 625 जो होता है वो 25 का स्क्वायर होता है, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 2 से और वो स्क्वायर रूट कट जाएगा, एंड 625 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 25। तो ये कितना हो गया 25। नाउ दोस्तों सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना है साइन ए एंड कॉस ए। तो साइन ए एंड कॉस ए निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए कि साइन और कॉस होते क्या हैं। तो वी नो कि साइन फंक्शन क्या होता है, साइन फंक्शन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। जैसे कोई भी एंगल है तो उसकी जो अपोजिट साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर, और जो उसके दूसरी जो होती है वो होती है बेस, और सबसे लंबी वाली होती है हाइपोटेनस। सिमिलरली कॉस फंक्शन क्या होता है, कॉस फंक्शन होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अभी जो परपेंडिकुलर है और जो बेस है वो एंगल के साथ चेंज होती रहती हैं, जबकि हाइपोटेनस किसी भी ट्रायंगल में फिक्स्ड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल साइन ए, अब हमें ए एंगल देखना पड़ेगा। तो हमें इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, ए एंगल। तो हम ये देखिए, ये कौन सा एंगल है, ये एंगल है ए एंगल। तो इसके जो अपोजिट होती है वो क्या होगी इसके लिए, परपेंडिकुलर। और जो बची छोटी वाली हाइट है वो कौन सी होगी, वो होगी बेस। जो एडजेसेंट में होती है वो उसको बेस बोलते हैं, और जो सबसे लंबी होती है वो हमेशा हाइपोटेनस होती है। अब जैसे नेक्स्ट पार्ट में हमें साइन सी निकालने को बोला है, तो एंगल सी ये होगा, तो इसकी जो अपोजिट होगी फिर ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये वाली जो बेस अभी है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, और जो एडजस्टेंट वाली होगी वो बेस हो जाएगी। हाइपोटेनस हमेशा सेम रहेगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला पार्ट। पहला पार्ट क्या है, साइन ए और कॉस ए निकालना है। तो दोस्तों साइन ए कितना होगा, साइन ए होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये पी से जो लिखा हुआ है परपेंडिकुलर लिखा हुआ है, ये जो पी से लिखा हुआ है परपेंडिकुलर लिखा हुआ है, और ये जो बी से लिखा हुआ है बेस लिखा हुआ है, बेस एंड परपेंडिकुलर। तो साइन ए क्या होगा, साइन ए होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये होता है साइन ए। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है दोस्तों, परपेंडिकुलर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस कितनी दी हुई है 25 सेंटीमीटर। तो साइन ए कितना हो जाएगा 7/25। जबकि कॉस ए क्या होता है, कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ पे बेस कितना है, बेस है 24, तो 24 अपॉन हाइपोटेनस कितनी है 25। तो दोस्तों साइन ए कितना है 7/25 एंड कॉस ए कितना है 24/25। नाउ दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में हमें निकालना है साइन सी एंड कॉस सी। तो सबसे पहले हमें सी एंगल देखना होगा। सी एंगल कौन सा होगा, ये होगा एंगल सी। अब जो एंगल सी के अपोजिट जो साइड होती है दिस इज नोन एज परपेंडिकुलर, और जो एंगल सी के एडजेसेंट साइड होती है उसको बोलते हैं बेस, और सबसे बड़ी साइड को क्या बोलते हैं
हाइपोटेनस। नाउ दोस्तों हमें पता है कि साइन फंक्शन क्या होता है। साइन फंक्शन क्या होगा, साइन सी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना होता है दोस्तों, परपेंडिकुलर यहाँ पे 24 और हाइपोटेनस कितना है 25। सिमिलरली कॉस सी कितना होता है, कॉस सी होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है दोस्तों यहाँ पे 7 और हाइपोटेनस कितनी है 25। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ये था कि अगर जो भी साइड मिसिंग हो तो उसको आप पाइथागोरस से निकाल लीजिए, फिर जो भी एंगल दिया हो उस एंगल को लिख के उसके सामने जो अपोजिट होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी और जो उसके एडजेसेंट होगी वो हमेशा बेस होगी। जो सबसे बड़ी हाइट होगी वो होगी हाइपोटेनस। तो दोस्तों इन बातों का हमें ध्यान रखना है और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।